हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांजिस्टर एक्शन या फिर वर्किंग ऑफ जंक्शन ट्रांजिस्टर। हमने दो टाइप के जंक्शन ट्रांजिस्टर हमने पढ़े थे, दो टाइप के होंगे। फर्स्ट इज पीएनपी ट्रांजिस्टर और सेकंड होता है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर को जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का किस टाइप से मूवमेंट होता है इसके अंदर हम ये रीड करेंगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखो, अब यहाँ पे ये है दो पी के बीच में हमने एक एन टाइप की लेयर यहाँ पे डाली हुई है। तो जो पी एन, जो इसको क्या बोलते हैं, ये है एमीटर, ये बेस, और ये क्या है, कलेक्टर। तो एमीटर बेस जंक्शन जो है, ये एमीटर और ये बेस, ये जो एमीटर बेस जंक्शन है इसको हमने वीईई बैटरी के थ्रू इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग की हुई है। क्लियर? यानी पी को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और बेस एन को हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है। उसके बाद जो ये बेस कलेक्टर जंक्शन है, ये कलेक्टर है, ये बेस, इस कलेक्टर बेस जंक्शन को हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं बाय यूजिंग दिस बैटरी वीसीसी। यानी पी को हमने कर दिया वीसीसी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट और एन को कर दिया पॉजिटिव से कनेक्ट। यानी इसके अंदर हमने क्या किया है, जो एमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइसिंग है, यानी उसका जो रेजिस्टेंस है वो लो होगा। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर रेजिस्टेंस लो होगा। और एमीटर जो कलेक्टर बेस जंक्शन है इसकी रिवर्स बाइसिंग की हुई है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो हाई होगा। तो अब देखते हैं ये वर्क कैसे करेगा। इसके अंदर करंट जो है किस टाइप से किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब देखो, हमें पता है कि जो एमीटर बेस जंक्शन है ये पी टाइप का, इसके अंदर जो होल्स हैं, होल्स जो है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। क्लियर? होल्स क्या होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। और जो एन टाइप है, सॉरी, ये जो कलेक्टर है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, होल्स जो है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है दोनों के अंदर, माइनॉरिटी कैरियर्स। क्लियर? अब देखो, हमने इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग की हुई है बाय यूजिंग दिस बैटरी वीईई। अब फॉरवर्ड बाइसिंग में हमें कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो ये जो बैटरी है ये नियर अबाउट 1.5 वोल्ट है। और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है रिवर्स बाइस्ड है, रिवर्स बाइसिंग के अंदर हमें हाई वोल्टेज की बैटरी की ज़रूरत है। तो ये जो वीसीसी बैटरी है ये नियर अबाउट 45 वोल्ट की हम लेंगे। तो अब देखो, ये बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, जो ये एमीटर है पी टाइप, इसके अंदर जो होल्स हैं, इसके अंदर जो होल्स हैं वो क्या होंगे, रिपेल होंगे टुवर्ड्स द बेस, बेस की तरफ रिपेल होंगे ड्यू टू पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी। तो बेस की तरफ रिपेल होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो बेस है, बेस के अंदर तो हमारे जो चार्ज कैरियर्स है वो कम है इन कंपैरिजन टू एमीटर। तो क्या होगा, इन होल्स के अंदर जो 5% जो होल्स हैं वो रिकम्बाइन हो जाएंगे यहाँ पे बेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे 5% होल। और जो बाकी जो 95% जो होल बचेंगे वो कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स द कलेक्टर। यानी उनको कौन अट्रैक्ट करेगा, ये जो वीसीसी बैटरी है इसका जो नेगेटिव एंड है वो काम करेगा इन होल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो वो क्या करेंगे, इस साइड मूवमेंट करेंगे होल्स। क्लियर? यानी 5% जो होल्स है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस बेस रीजन के अंदर। बाकी के 95% कहाँ जाएंगे, कलेक्टर के अंदर। अब देखो, जैसे ही एक होल यहाँ पे रीच करेगा कलेक्टर के अंदर, जब एक होल पहुँचेगा तो वहाँ पे जो होल है वो किसके साथ रिकम्बाइन होगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, इस बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वायर्स के थ्रू जो है कलेक्टर के अंदर आएगा। तो यहाँ पे जो करंट यहाँ पे बनेगा उसकी डायरेक्शन होगी ये। क्लियर? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन है ये, तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये। तो ये हमारा जो यहाँ पे करंट है वो होगा हमारा कलेक्टर करंट आईसी। क्लियर? और यहाँ पे देखो, ये जो होल्स हैं, होल्स की मूवमेंट हो रही है बेस की तरफ, तो यहाँ पे हमारा बन रहा है एमीटर करंट। क्लियर? अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से यहाँ कलेक्टर करंट बना है। अब देखो, उसी टाइम पे क्या होगा, इस एमीटर रीजन के अंदर क्या होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। क्लियर? एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो कहाँ पे जाएगा, इस कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो आएगा इस वायर्स के थ्रू इस बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल के पॉजिटिव एंड की तरफ। क्लियर? इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। और वो कौन सा करंट होगा, एमीटर करंट। क्लियर?
और जो होल है, होल प्रोड्यूस हुआ है जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से, वो कहाँ जाएगा, वो बेस की तरफ मूव करेगा। क्लियर, बेस की तरफ मूव करेगा और बेस के अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो रिकम्बाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कमी हुई है इलेक्ट्रॉन की, वो कैसे कंपनसेट होगी, वो इस वायर के थ्रू, बैटरी के नेगेटिव एंड से एक इलेक्ट्रॉन जो है वायर के थ्रू बेस रीजन के अंदर एंटर करेगा। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये, यानी कि ये हो जाएगा बेस करंट। और एट द सेम टाइम क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से यहाँ पे नेगेटिव एंड से निकल के वीसीसी बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ चला जाएगा। क्लियर। तो आप देखो यहाँ पे जो ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर जो करंट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो होल्स की वजह से हो रहा है। होल्स मूवमेंट कर रहे हैं, बेस की तरफ गए और कलेक्टर की तरफ। तो इसके अंदर जो करंट है वो किसकी वजह से है, होल की तरफ, होल की वजह से। लेकिन जो ये वायर है, एक्सटर्नल सर्किट है, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया था तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर गया था तो ये बेस करंट प्रोड्यूस हुआ। और ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया था एक निकल के बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ, तो यहाँ पे हमारा जो करंट है वो एमीटर करंट यहाँ पे बनेगा। क्लियर। तो ये हो जाएगी हमारी करंट की डायरेक्शन। क्लियर। तो यही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि एज वन होल रीचेज द कलेक्टर इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय द फ्लो ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी वीसीसी टू द कलेक्टर। किसके थ्रू, थ्रू द कनेक्टिंग वायर। एट द सेम टाइम ए कोवलेंट बॉन्ड इज ब्रेकन। कोवलेंट बॉन्ड कहाँ पे ब्रेक हुआ, एमीटर रीजन के अंदर एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गोज टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वीईई। और जो होल निकला है, होल कहाँ जाएगा, होल मूव्स टुवर्ड्स द बेस। Then one electron flows from negative terminal of battery VEE to positive terminal of the battery VCC। तो यानी जो करंट है वहाँ पे वायर में किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। When the hole coming from emitter combines with the electron in the base, deficiency of electron in the base is compensated by the flow of electron from नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी वीईई। यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन है वो बेस रीजन के अंदर एंटर करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बेस करंट। यानी जो टोटल एमीटर करंट है आई वो किसके इक्वल होगा, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो ये वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी। दिस इज द वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर।